Hello, good morning student. So today we start our lecture. Okay. So we started our, just a minute. We started our unit number 6. Okay. So unit number 6 based on the computer architecture. So we already started the basic definition of microprocessor. Okay. So what is mean by microprocessor? So microprocessor मतलब जो इज नथिंग बट द सीपीयू, जो आपका कंप्यूटर का जो मेन पार्ट रहेगा, वी कैन से इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर इज द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर. ओके, सो ये एक स्मॉल चिप में है. ओके, और ये परफॉर्मिंग द अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन. ओके, देन अगेन माइक्रो प्रोसेसर में ये जो भी दो वर्ड है, माइक्रो एंड प्रोसेसर. सो माइक्रो मतलब एक स्मॉल चिप, मतलब जो भी कॉम्पैक्ट है एक फॉर्म में. अगर आप देख सकते हो कितनी चिप है, और ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, मतलब ही एक आईसी है. ठीक है, जैसे आपने एंड गेट और गेट आईसी देखी थी, वैसे ही एक इस टाइप की आईसी, लेकिन ये 14 पिन आईसी है. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज दी, और ये प्रोसेसर. प्रोसेसर क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म करता है, जैसे कि सेव करना, रीड करना, राइट करना, दिस टाइप की प्रोसेस ये करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोसेसर. देन अगेन इसमें जो भी एक डिजिटल, ये भी एक डिजिटल लॉजिक है, और इसके अभी अगर कंप्यूटर है तो हम 0101 के ही फॉर्मेट में डेटा स्टोर भी करेंगे और रिट्राइव भी करेंगे. लेकिन जब भी यूजर ये जो भी डेटा रीड करेगा, राइट करेगा, मतलब हम जैसे यूजर, उसको ये नहीं पता कि 0 एंड 1 का क्या है, तो उसके लिए अगेन एक डिकोड, ये भी एक यहाँ पर इनबिल्ट एक टैब रहता है, जो क्या करता है, डिकोडिंग का काम करता है. ठीक है, सो दिस इज द one block diagram of microcomputer. In that there are main four blocks. फर्स्ट इन इज द इनपुट बॉक्स, देन माइक्रो प्रोसेसर. मतलब कौन सा भी अगर आप कंप्यूटर लेते हो तो उसमें ये पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर. सो माइक्रो, अभी हमें जो भी कॉन्सेंट्रेट करना है वो माइक्रो प्रोसेसर का अंदर करना है. सो इसमें जो भी थ्री अगेन सब पॉइंट्स आते थे, एएलयू, दैट मीन्स द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर एरे. ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर ये कंट्रोल यूनिट है, और ये क्या करता है, मैनेज ऑल द वेरियस लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन. ओके, माइक्रो प्रोसेसर कैन कैपेबल टू एग्जीक्यूट द ऑपरेशन सच एज द कंप्यूटेशनल एक्टिविटीज लाइक एज द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटरनल प्रोसेसिंग. मतलब जितनी भी कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस हो रही है वो सब बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर हो रही है. इनपुट में इनपुट लेना है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेन. ब्रेन क्यों? क्योंकि ब्रेन में हम बोलते हैं कि मतलब अगर बोलना है तो हमारी ब्रेन जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देती तब तक हम बोलते हैं. सेम थिंग यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस को जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देता कि इनपुट लेना है, तब तक इनपुट डिवाइस इनपुट नहीं ले सकता. ठीक है, तो इसीलिए उसको ब्रेन बोलते हैं. देन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. सो इसकी जो भी स्टार्टिंग है, फर्स्ट 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हुआ था, जो कि 1971 एंड 72 के इन बिटवीन हुआ था, जो कि इंटेल ने उसको डेवलप किया था, और जो भी उसका नाम था वो था 4040. ओके, और ये 4-बिट प्रोसेसर था. और मैंने बताया कि इसके रिलेटेड और भी कुछ अगर ये चाहिए आपको, इसके रिलेटेड हिस्ट्री कि और कौन कौन से, तो वो अगेन इस लिंक पर आपको मिल जाएंगे. तो अगेन यहाँ पर अगेन एक टेबल में ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि टेबल में क्या है, फर्स्ट 4-बिट था, देन 8085 ये 8-बिट प्रोसेसर है, और जिसमें क्या है 1976. सो व्हाट इज मीन बाय 4-बिट 8-बिट? जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, मतलब इनपुट टू आउटपुट, इनपुट टू मेमोरी, मेमोरी टू इनपुट आउटपुट, ये जो भी प्रोसेसिंग होगी,
सो ये कितने डेटा एट ए टाइम ट्रांसफर होगा, इसके बेस पर इसकी हम प्रोसेसर डिसाइड होता है, क्योंकि अभी जो भी रिसेंट है वो 64 बिट प्रोसेसर स्टार्टेड है। जब भी आप कंप्यूटर लेते हो तो आप पूछते हो कि कितने बिट का प्रोसेसर है, सो प्रोसेसर मतलब वो कितने बिट एट ए टाइम हैंडल करता है, ठीक है। सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ 8085। कल ये गोविंदा ने भी ये एक्सप्लेन किया था। अगर मैं एक शॉर्ट में एक बार इसका ओवरव्यू देती हूँ, इसका जो भी हमें जो पार्ट देखना है वो है रजिस्टर, एएलयू, इस टाइप में देखना है। सो ये पूरी डायग्राम प्रोसेसर की है और ये कितने पिन है, 14 पिन आईसी है। सो इसमें इंटरप्ट कंट्रोल होते हैं, सीरियल इनपुट आउटपुट, देन एक्यूमुलेटर, टेम्पररी रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, सो इसी देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, then arithmetic logic unit, instruction decoder and machine, टाइमिंग एंड कंट्रोल। सो टाइमिंग एंड कंट्रोल, ये जो भी टैब यहाँ पर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली जो भी आपकी बसेस है, कंट्रोल बस, इसके लिए ये यूजफुल है। देन रजिस्टर, रजिस्टर में हम टेम्पररी डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए जो भी डेटा ऑन एंड मतलब डेटा जाएगा या आएगा, ये यहाँ पर अगेन यहाँ पर बफर है, एड्रेस एंड डेटा बफर, एड्रेस बफर, ठीक है। सो ये हर एक ब्लॉक का एक एक यूज है। सो आगे हम हर एक ब्लॉक का यूज देखने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज द पिन डायग्राम ऑफ इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर। सो हर एक पिन को अगर ये जो भी डेवलपर है या जो भी इम्प्लीमेंट करते हैं ये प्रोसेसर 8085 का, सो उनके लिए ये पिन डायग्राम चाहिए कि कौन सी पिन कहाँ पर अटैच करने, इसके लिए ये पिन डायग्राम है, ठीक है। देन अब जो भी माइक्रो प्रोसेसर है उसका वर्किंग कैसे होता है। सो माइक्रो प्रोसेसर में हमेशा जो भी है डेटा पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है वो पहले इंस्ट्रक्शन फेच होगी, देन डिकोड होगी एंड उसके बाद एग्जीक्यूट होगी। अगर मुझे मेमोरी से डेटा रीड करना, दिस इज माय इंस्ट्रक्शन, रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी। अब ये इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट में आगे मैं बताऊंगी आपको। सो ये इंस्ट्रक्शन का भी फॉर्मेट होता है कि रीड, और कौन सा डेटा रीड करना है, रीड A1 का डेटा अगर रीड करना है, सो ये इंस्ट्रक्शन पहले फेच होगी, देन इसके बाद उसको डिकोड, मतलब इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग यहाँ पर डिकोड होगा एंड देन वो इंस्ट्रक्शन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। देन इसके बाद है अभी मेन जो कॉन्सेंट्रेट करना वो है बस, क्योंकि अभी तक हमने माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर देखा। अब ये जो भी प्रोसेसर की जो भी वर्क करेगा वो टोटली बेस्ड ऑन दिस बसेस। सो कोई भी बोल सकता है कि बस का यूज क्या है, इन्हें। और अभी जो नॉर्मल बस है, नॉन टेक्निकल एग्जांपल में ले रहे हूँ। सो बस का एग्जांपल पता है, बस ये वर्ड आपने कहाँ सुना है, एनीवन? बस ये वर्ड आपने कहाँ कहाँ सुना है? हेलो, स्टूडेंट आप हो ना? हेलो, ओके। सो बस ये वर्ड हमने ट्रांसपोर्ट के इसमें सुना है, ठीक है। सिटी बस, MSRTC बस, ओके। सो ये बस का क्या यूज होता है कि ये क्या करते हैं, कोई भी पर्सन या कोई भी चीज एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो सेम थिंग। और अगर और बस, अगर बस है, बस का यूज पता चला आपको कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर कुछ भी ट्रांसफर अगर करना है तो उस केस में बस का यूज होता है। सेम थिंग, अगर मेरे पास डेटा है, अभी तक अगर यहाँ पर अगर आपने देखा है आर्किटेक्चर, एक मिनट है, हाँ, ये जो भी है यहाँ पर आपने ये देखा है एलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर है, यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ कनेक्शन नहीं है, सो इसका माइक्रो प्रोसेसर का यूज होगा कि यहाँ पर ये जो भी इनपुट डिवाइस, ये जो भी एरो, ये सपोज एरो नहीं होते तो इसका कुछ कनेक्शन होता कि इन दूसरे में नहीं। सो हमें इनपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर दे, इनपुट डिवाइसेस से माइक्रो प्रोसेसर तक अगर डेटा ट्रांसफर करना है
एंड माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइस तक अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो उस केस में हमें क्या यूजफुल रहेगी, बसेस या एक ये चलेगा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. सो विदाउट बस माइक्रो प्रोसेसर है ही नहीं. ठीक है. सो क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में क्या हो रहा है, हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं. सो ये सब चीजों के लिए क्या चाहिए, हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए. सो वो प्लेटफॉर्म माइक्रो प्रोसेसर ने किसने प्रोवाइड किया है, यूजिंग दिस बसेस. सो देर आर 3 सिस्टम बसेस, डेटा बसेस, एड्रेस बसेस एंड कंट्रोल बस. ठीक है. सो आप इतना एक समझ लो कि विदाउट दिस बस कौन सा भी डेटा कहीं पर नहीं जा सकता. ठीक है. सो अगर माइक्रो प्रोसेसर से उसमें डेटा स्टोर भी करना है, रिट्राइव करना है, सो उसके लिए बसेस ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट जो भी बस है वो है एड्रेस बस. सो इसका जो भी नाम है उसी से पता चलता है कि ये क्या है, एड्रेस बस है. सो अगर मुझे कौन सा भी डेटा अगर चाहिए या स्टोर करना है, सो उसके लिए एड्रेस लगेगा. सो एड्रेस बस का काम क्या है, मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है. तो यहाँ पर एड्रेस को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर एड्रेस आइडेंटिफाई होता है कि बस सपोज मुझे 2 को स्टोर करना है. सो 2 को स्टोर करना यहाँ से मुझे पता चल रहा है, लेकिन उसका लोकेशन कौन डिसाइड करेगा, एड्रेस बस. सो इसकी जो भी साइज है A0 to A15 के अंदर ये डेटा स्टोर कर सकता है. तो 16 बिट. तो यहाँ पर ये हेक्स नंबर पर ही ज्यादातर वर्क होता है. मैंने जहाँ तक स्टार्टिंग में भी बताया, जब माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन बताई थी, तो बाइनरी नंबर एंड हेक्स नंबर पर माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है. सो हेक्स नंबर एक्चुअली टोटल 16 बिट होते हैं. ओके. सो 0 to FF ये लास्ट नंबर होता है, 16 रिप्रेजेंट होता है एक्चुअली F से. सो यहाँ पर ये लोकेशन, ये डिफरेंट लोकेशन, सपोज मेरा 2 का लोकेशन है 00 पर स्टोर करना. सो ये कौन डिसाइड करेगा, एड्रेस बस. ठीक है. सो लोकेशन आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, एड्रेस बस. इसके बाद सो ये लोकेशन मतलब कहाँ, आप यहाँ पर एरो देख सकते हैं. मेमोरी में हमें डेटा कहाँ स्टोर करते हैं, इनपुट में आउटपुट में डेटा स्टोर नहीं करते. हम डेटा कहाँ स्टोर करते हैं, मेमोरी में. इसलिए आप ये एरो देख सकते हो. ठीक है. सो यहाँ से क्या हो रहा है, मेमोरी में ये सब मेमोरी के अंदर ये जो भी ब्लॉक है वो एक्चुअली कहाँ पर है, मेमोरी में है. सो यहाँ पर मेमोरी से ये पता चल रहा है कि कहाँ पर लोकेट करना है डेटा को. ओके. और डेटा का काम है कि कौन सा डेटा स्टोर करना है या रिट्राइव करना है. सो अभी मैंने जो बताया कि मुझे 2 नंबर स्टोर करना है. सो ये एड्रेस ने मुझे बताया कि 00 पर स्टोर करो, क्योंकि अभी तक कुछ डेटा नहीं था, तो 00 पर स्टोर करो. डेटा बस के अंदर क्या जाएगा, 2 नंबर, लेकिन वो कितने बिट में जाएगा, 8 बिट में. क्यों 8 बिट में, क्योंकि जहां तक ये जो भी डायग्राम है वो रिलेटेड टू 8085 या आर्किटेक्चर की है, और जिसमें 8 बिट था. सो 8 बिट D0 to D7 इसके अंदर डेटा क्या होगा, स्टोर होगा. और वो डेटा कौन से लोकेशन पर स्टोर होगा, 00 से इस लोकेशन पर क्या होगा, स्टोर होगा. यहाँ पर मैंने 05 ये एज डेटा कंसिडर किया था. ठीक है. सो 05 या 02 इससे क्या होगा, ये डेटा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेव कर रहे हैं. ठीक है, मेमोरी में. इसके बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं हम मेमोरी में डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, मेमोरी से डेटा रिट्राइव भी कर सकते हैं. क्योंकि कभी मुझे अभी यहाँ पर क्या था, 02 स्टोर करना था, लेकिन 05 अगर मुझे रिट्राइव करना है, तो ये सब डेटा कहाँ से ट्रांसफर होगा, यूजिंग ओनली डेटा बस. इसीलिए डेटा में बाय डायरेक्शनल होती है डेटा बसेस, और एड्रेस बस हमेशा यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं उसको, यूनिडायरेक्शनल. क्योंकि आप चेक कर सकते हैं ये एरो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एड्रेस का लोकेशन मिलता है. एड्रेस बस सिर्फ लोकेशन देगा, डेटा बस यहाँ पर क्या करेगी, डेटा यहाँ पर मेमोरी में स्टोर करेगी. देन कंट्रोल बस का क्या वर्क रहेगा इस टाइम. अभी यहाँ पर एड्रेस बस ने राइट डेटा बस ने क्या किया, डेटाबेस ने इसको क्या दिया, वैल्यू दी या डेटा दिया. सो ये डेटा मिला, लेकिन उस डेटा को क्या करना है, रीड करना है, राइट करना है, होल्ड करना है, या कोई इंस्ट्रक्शन को कॉल करना है, ऐसा जो भी है. सो वो सिग्नल कौन प्रोवाइड करेगा, कंट्रोल बस.
सो कंट्रोल बस यहाँ अगर अभी जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें मुझे 00H ये लोकेशन मिला, 02 ये डेटा मैंने स्टोर किया, लेकिन स्टोर ये जो भी वर्ड में बोल रही है वो बेस्ड ऑन दी कंट्रोल बस है। कंट्रोल बस ने अभी मुझे बताया कि उस डेटा को क्या करना है, राइट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मैंने कंट्रोल सिग्नल की एग्जांपल दे, रीड करना है, राइट करना है, या होल्ड करना है, जंप है, कुछ कॉल है, ये इस टाइप के कंट्रोल सिग्नल होते हैं। सो अभी मैं मुझे जो डेटा को क्या करना है, राइट करना है। सो यहाँ पर राइट इंस्ट्रक्शन कौन सेंड करेगा, कंट्रोल बस, देन यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा है कि मुझे एड्रेस बस मिला एंड कंट्रोल सिग्नल मिला कि रीड करना है, देन उस केस में क्या होगा, सपोज 05 ये डेटा क्या होगा, यहाँ पर रीड होगा, लेकिन जो 05 ये डेटा कहाँ से जाएगा, यूजिंग दी डेटा बस। होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। जब भी अगर आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए अगर आता है कि एक्सप्लेन दी सिस्टम बस, ऐसा भी अगर वर्ड आता है तो आपको सिस्टम बस के तीनों ये लिखने हैं टाइप्स, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। एंड बेटर रहेगा अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ करते हो तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अगर आप इस टाइप की अगर डायग्राम लिखते हो तो इससे क्या होगा, आपको जो भी थ्योरी लिखने है उसमें बहुत इजी जाएगा और अंडरस्टैंड भी जल्दी होगा, ठीक है। सो अगेन एक शॉर्ट में 2 सेकंड में मैं रिवाइज करती हूँ। एड्रेस बस का काम होता है कि आइडेंटिफाई द मेमोरी लोकेशन, ओके, वो सिर्फ लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। डेटा का बस का काम होता है कि डेटा को ट्रांसफर करना, और कंट्रोल बस का काम होता है कि उस मतलब कंट्रोल बस का काम है कि क्या करना है, क्या एक्शन परफॉर्म करनी है, रीड करना, राइट करना, होल्ड करना, जंप, ये इस टाइप का काम कौन करता है, कंट्रोल बस, ओके। सो दिस ऑल अबाउट द बसेस। अगेन अगर कुछ थ्योरी चाहिए तो यहाँ पर अगेन एक है कि डेटा बस, अभी डेटा लाइन जहाँ पर मैंने बताया था 8 बिट है, तो यहाँ पर 32 भी है, 64, 128 ऐसे भी आ सकते, तो उतनी सेपरेट लाइन्स वहाँ पर होती है, ठीक है। देन एड्रेस बस का मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वो सेम थिंग है यहाँ पर। देन यहाँ पर अगेन यहाँ पर सेम है, थ्योरी है। लेंथ ऑफ एड्रेस बस 8085 में 16 बिट होती है, जिसकी रेंजिंग फ्रॉम 00H to FFH होती है, और H डिनोट दी हेक्साडेसिमल, हाँ, और F का मीनिंग आता है एक्चुअली 15, 0 to 15, ओके। 16 बिट मतलब ही 0 to 15। देन कंट्रोल बस, ठीक है। सो ये क्या एक्चुअली कमांड सिग्नल प्रोवाइड करता है। So data and address line are shared by all the components. There must be mean of the controlling their use. So control bus का क्या यूज होता है कि ये कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग देयर यूज, कि डेटा एंड एड्रेस लाइन का कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल बस, ओके। सो नेक्स्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक ऑपरेशन क्या है। सो जैसे मैंने बताया कि इनपुट, आउटपुट, मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर, ऐसा एक कॉम्बिनेशन है, ये मैंने ब्लॉक डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया था। सो यहाँ पर क्या होता है, जो भी इनपुट डिवाइस है वो क्या करता है, इनपुट सेंड करेगा। जैसे कीबोर्ड है, आप माउस से कुछ भी इनपुट प्रोवाइड करते हो, सो वो कहाँ से इन एंड आउटपुट क्या करता है, वो डेटा को क्या करता है, इंसर्ट कर लेता है, या वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाती है इन आउटपुट से। और उसके बाद कंट्रोल बस क्या करेगा, जैसे कि इनपुट डिवाइस माउस से मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सो ये जो भी क्लिक ऑपरेशन है वो कंट्रोल बस ने क्या किया कि अभी यहाँ पर जो भी स्क्रीन है, पीपीटी की स्क्रीन पर फिक्स है लोकेशन की, जब भी क्लिक करते हैं तो क्या आती है, नेक्स्ट स्क्रीन। सो कंट्रोल बस का यहाँ पर क्या था, जंप, ये था इसका कंट्रोल क्या था, इस केस में क्या था, जंप, ठीक है। और डेटाबेस ने क्या किया, डेटाबेस को पता है अभी कंट्रोल मतलब नेक्स्ट, सो डेटाबेस ने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड का लोकेशन ले लिया। देखो अभी क्लिक किया मतलब क्या, कंट्रोल बस ने क्या किया, जंप का इंस्ट्रक्शन बताई, मतलब ये प्रोवाइड किया, डेटाबेस ने नेक्स्ट पीपीटी दे दी, ठीक है। सो ये कहाँ से हो रहा है, ये कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, ये सब चीजें कौन कर रहा है, एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और अगेन माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, अगर डेटा को राइट करना है देन उस केस में क्या होता है, जो भी डेटा है वो यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। वो डेटा कहाँ राइट होगा, मेमोरी के अंदर, ठीक है। सो अगेन मेमोरी में भी अगर कोई पता होगा तो ओके, अदरवाइज ठीक है। सो मेमोरी में क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो रीड ओनली मेमोरी मतलब क्या,
जो यूजर मतलब जो सिस्टम की फिक्स मेमोरी है, जहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे कि आप क्या बोलते हैं उसको, ओएस जो भी हार्डवेयर पार्ट है, हार्डवेयर रिलेटेड जो भी कोडिंग वगैरह जो भी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जितना भी कोडिंग वगैरह जो भी पार्ट्स आते हैं वो रीड ओनली मेमोरी में। और रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब क्या, जो डेटा हमेशा हमें रिसेंटली लगता है, ठीक है। अभी अगर आपको पता है, अगर आप कोई 1-2 मिनट पहले अगर आपने कोई ओपन किया और फिर से बंद किया, लेकिन तुरंत आपको वर्ड फाइल का अगर डॉक्यूमेंट है, तुरंत वहां पर रिसेंट ऑपरेशन में दिखाई देता है। सो वहां पर एक्चुअली वर्क किसका होता है, बैकग्राउंड में हार्डवेयर पार्ट में रैंडम एक्सेस मेमोरी का, जहां पर जो चीजें हम बार बार यूज करते हो, या जहां पर कैचे मेमोरी अगर आपने सुना होगा, तो वो वहां पर बैकग्राउंड में वर्क होता है कि आपने जो भी रिसेंटली जो भी परफॉर्म किया है, जो बार बार आप यूज कर रहे हैं, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में चला जाता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सो इसमें अगेन एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस के तरफ कैसे देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। सो प्रोग्रामिंग इन हार्डवेयर, सो यहाँ पर क्या होता है, जो भी डेटा है वो डेटा सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन से जो भी डेटा आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकते हैं या लॉजिकल ऑपरेशन हो सकते हैं, एंड और इस टाइप के। सो यहाँ पर क्या होता है, डेटा आएगा, देन प्रोग्रामिंग में क्या होगा, वो प्रोग्राम करेंगे हम कि जैसे a+b C इज इक्वल टू a+b। सो यहाँ पर क्या होगा, उस टाइप का रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगा। एंड देन सॉफ्टवेयर में ये कैसा होगा कि इंस्ट्रक्शन कोड आएगा, देन इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेट क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन का जो भी मीनिंग है वो इंटरप्रेट करेगा। सो इस हिसाब से क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा, सिग्नल प्रोवाइड करेगा यहाँ पर। एंड देन ये जो भी एलयू यूनिट है, एलयू फंक्शन है, वो क्या करेगा, उस डेटा पर क्या करेगा, वर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है। So, which are the major component of microprocessor? So, CPU, input output component and memory. So, memory में भी again in out ये भी work होते हैं। So, CPU ये CPU में क्या instruction interpreter main है, and एक module of general purpose arithmetic and logic functions यहाँ पर use होते हैं। and input output component में कौन आता है, input module. So input module में क्या होता है, it contains the basic component for accepting the data and instruction and then converting them into an internal form of signal usable by the system. And output module का क्या use है, it means of the reporting the status, मतलब input output का ये काम है। and memory के क्या है, अगेन ये फॉर अगेन ये मेमोरी इज नथिंग बट द रजिस्टर। आपने मतलब हमने जो भी फ्लिप फ्लॉप में पढ़ा है, फ्लिप फ्लॉप मतलब 1 बिट मेमोरी सेल, और रजिस्टर मतलब क्या, इट इज द ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ओके। सो यहाँ पर मेमोरी इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जब एक साथ होते हैं तो इसको बोलते हैं रजिस्टर। सो मेमोरी एंड रजिस्टर ये कोई दो चीज नहीं, वो एक ही चीज है। सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या, इट स्पेसिफाई द एड्रेस इन मेमोरी फॉर नेक्स्ट रीड और राइट ऑपरेशन। देन मेमोरी बफर रजिस्टर का क्या यूज है, इट कंटेन्स द डेटा टू बी रिटन इन टू द मेमोरी और रिसीव द डेटा रीड फ्रॉम मेमोरी। एंड इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर का क्या यूज है, इट स्पेसिफाई द पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस। एंड आईओ बफर रजिस्टर का क्या यूज है, it is used for the exchange of data between input output module and the CPU. So यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, मेजर कंपोनेंट में CPU है जिसमें इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर होता है, एंड द ALU फंक्शन मॉड्यूल यहाँ पर यूज होता है, देन इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। सो मेमोरी में अगेन ये 3 रजिस्टर है, 3 बफर्स यूज होते हैं, ओके। सो अब माइक्रो प्रोसेसर का एक्चुअली ऑपरेशन क्या है, एक्चुअली मैंने ये ऑपरेशन पिछले एक स्लाइड में भी बताया था, यहाँ पर भी बताती हूँ। सो फेच, एग्जीक्यूट एंड डिकोड, ये मेन ऑपरेशंस होते हैं। सो फेच मतलब क्या, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन लेवल साइकिल द प्रोसेसर फेच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। सो मेमोरी में क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन क्या होगी फ्रॉम मेमोरी, प्रोसेसर में क्या होगी, इंस्ट्रक्शन क्या होगी, फेच होगी। देन एग्जीक्यूट क्या होगी, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। तो आप देख सकते हो कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर प्रोसेसर क्या होगा, स्टार्ट होगा, सो ये क्या करेगा, फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, देन होल्ड, मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। सो यहाँ पर एग्जीक्यूट एंड फेच साइकिल ये वर्क होता है। सो दिस इज द बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल
और जहां तक आप माइक्रो प्रोसेसर का जो भी बेसिक ऑपरेशन, इसके लिए ये भी डायग्राम यूजफुल है, जो मैंने एक स्लाइड में बताया था। यहाँ पर ये भी डायग्राम वहां पर यूजफुल है। सो यहाँ पर क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन वो फेच होगी, डिकोड होगी एंड देन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, सो एक रैंडम वे से ये ऐसा बोलते हैं कि फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। एंड अगर यहाँ पर अगर दिखाना है, सो यहाँ पर इंटरनली यहाँ पर अगेन साइकिल भी यहाँ पर यूज होता है, क्लॉक साइकिल। सो जो भी फेच इंस्ट्रक्शन फेच होगी एंड देन इसके बाद क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। सो इन बिटवीन जो भी क्लॉक है, सो यहाँ पर रीड एंड राइट साइकिल कैसा वर्क होता है, ये है पहले जो भी है क्लॉक यहाँ पर वर्क रहेगा, देन स्टेटस सिग्नल, स्टेटस क्या है, होल्ड है, क्या है वो यहाँ पर होगा। देन यहाँ पर एड्रेस मिलता है, देन यहाँ पर एड्रेस अनेबल होगा। डेटा लाइन से ही रीड एंड राइट होता है। सो डेटा लाइन में क्या होगा, जो भी वैलिड डेटा यहाँ पर आएगा एंड यहाँ पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। सो दिस इज द रीड साइकिल एंड व्हाट इज द राइट साइकिल। सो राइट साइकिल में क्या होगा, जो भी डेटा है वो क्या होगा, आउट होगा। यहाँ पर रीड में डेटा इन होता है और में मतलब यहाँ पर क्या होगा, वैलिड डेटा इन होगा, और यहाँ पर राइट में क्या होगा, वैलिड डेटा क्या होगा, वो आउट होगा, मेमोरी में जाएगा वो। इसलिए यहाँ पर वैलिड डेटा आउट होगा मेमोरी में, और यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन होगा, राइट। सो दिस इज द रीड एंड राइट साइकिल। सो अभी नेक्स्ट है प्रोसेसर का जो भी मेन कंपोनेंट है, वो है मेन 3 कंपोनेंट है प्रोसेसर के, एलयू, रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर है, बस ये प्रोसेसर के ये भी मेन कंपोनेंट अगेन हमें देखने हैं। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, देन रजिस्टर एंड देन कंट्रोल यूनिट। सो अगेन ALU में इतना ये जो भी वर्ड है, तो इसमें ALU में अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। मतलब अरिथमेटिक में आपको पता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो हमेशा इसको 1 और 2 ऑपरेंट लगेंगे। ठीक है, सो ऑपरेंट 1 एंड ऑपरेंट 2। ऑपरेंट 1 मतलब वेरिएबल 1 मतलब a प्लस बी, इस टाइप के यहाँ तक n नंबर ऑफ कितने भी ऑपरेंट आ सकते हैं। देन ऑपकोड मतलब मूव करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, क्या करना है। ऑपकोड मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन। एंड यहाँ पर स्टेटस, वो जो भी एलयू है उसका स्टेटस क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुई या नहीं होगी वो, और फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ALU, जहाँ पर क्या है, ऑपरेंट 1, ऑपरेंट 2। ये एक्चुअली ALU का सिंबल है। आप कौन सी भी बुक्स ये देखते हो तो ये ALU इस फॉर्म में ही दिखाई देता है। सो ऑपरेंट 1, ऑपरेंट 2, और ऑपकोड मतलब क्या, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस कि को क्या है, मूव करना है, राइट करना है, स्टोर करना है वो, और इसका स्टेटस, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट है या नहीं उसका स्टेटस, और बाद में रिजल्ट। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय ALU। So in addition to arithmetic and logic unit circuit, the ALU includes the accumulator, which is the part of every arithmetic and logic operations. ठीक है, सो accumulator का आई थिंक गोविंदा ने भी बताया था कि accumulator कितना इम्पोर्टेंट है। यस और नो गोविंदा? यस मैम, क्योंकि हर ऑपरेंट मतलब हर ऑपरेशन का एक ऑपरेंट ALU में रहता है और रिजल्ट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन ALU, सॉरी एक्यूमुलेटर। ओके, और कुछ बता सकते हैं एक्यूमुलेटर के बारे में, क्योंकि मैं तो बताने वाली हूँ, लेकिन स्टूडेंट अगर आप सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ बोलो। इट इज एन 8-bit accumulator. It stores the 8-bit data, and in every operation, a accumulator contains 1 bit of operand, and result is always stored in accumulator. So we can say the accumulator is the temporary register. Yes ma'am. Okay. So accumulator का यूज क्या एक्चुअली, मतलब जो भी रिसेंट ऑपरेशन करने, एक डेटा ऑपरेंट हमेशा ऑपरेंट 1 एंड 2 रहेगा। ओके, सो एक अगर ऑपरेंट मेमोरी से रहेगा तो एक हमेशा एक्यूमुलेटर का ही रहेगा। वो क्यों, क्योंकि एक्यूमुलेटर अगेन एक्यूमुलेटर
ALU के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करता है और इससे डेटा हम फास्टली क्या हो सकता है, एक्सेस होता है. देन ALU इंक्लूड द टेम्पररी रजिस्टर यूज फॉर द होल्डिंग डेटा टेम्परली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन. So ALU include the temporary register used for the holding data temporarily during the execution of operation. This temporary register is not accessible by programmer. So जो temporary register वो programmer access नहीं करेगा. जो temporary register ALU में रहता है वो is nothing but the accumulator. So अभी again accumulator पर accumulator क्या है? A register in which intermediate arithmetic and logic result are stored. ठीक है. अभी जो भी गोविंदा ने भी बताया और जहाँ पर जो भी ये अगेन यहाँ पर थ्योरी में भी यहाँ पर है, ये क्यों यहाँ पर दिया है ताकि अगर आपको MCQ आते हैं इसके रिलेटेड कुछ थ्योरी लिखना है तो आपके साथ डेटा चाहिए, इसलिए ये यहाँ पर है. सो इसके रिलेटेड एक स्टेटमेंट याद रखो कोई, इट इज नथिंग बट द रजिस्टर. और यहाँ पर इंटरमीडिएट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का जो भी रिजल्ट है वो इसमें स्टोर रहेगा और इससे एक डेटा भी रहेगा. सपोज ये रिजल्ट और नेक्स्ट अगेन एक रजिस्टर है, सो यहाँ से रिसेंट डेटा भी लेता है ALU. ठीक है. सो एग्जाम्पल फॉर एक्यूमुलेटर यूज assuming a list of number. Accumulator is initially set to 0, then each number is added to the value in the accumulator. Only when all the numbers have been added in the result held the accumulator return to main memory or to another non-accumulator CPU register. So यहाँ पर जो भी दिया है एग्जाम्पल क्या दिया है कि accumulator इनिशियली हमेशा सेट टू 0 रहेगा. देन क्या करेगा यहाँ पर एक जो भी नंबर अगर हम ऐड करते हैं, ALU का ऑपरेशन है सपोज ऐड करना है, सो एक नंबर कहाँ से आएगा, एक्यूमुलेटर से आएगा एंड रिजल्ट भी किसमें स्टोर होगा, अगेन एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा. मतलब जो भी डेटा है सपोज 0 है, 0 में मैंने 1 प्लस B रजिस्टर ऐसा है, सो 1 ये एक्यूमुलेटर का था, B रजिस्टर में दूसरी वैल्यू सपोज 5, सो 1 प्लस 5 6 अगेन कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में होगा. ठीक है. लेकिन आप थ्रू द इंस्ट्रक्शन आप वो चेंज भी कर सकते हैं, मतलब नॉन अक्यूमुलेटर रजिस्टर भी वहां पर स्टोरिंग के लिए ले सकते हो. जब भी इंस्ट्रक्शन का पार्ट आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी कि कैसा डेटा स्टोर होता है. सो जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है नेक्स्ट रजिस्टर. अभी हम रजिस्टर कौन सा देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखते हो ये 3 कंपोनेंट थे मेन, ALU, रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट. सो ALU के अंदर अगेन वन मोर पॉइंट आते हैं एक्यूमुलेटर. ठीक है. क्योंकि जो भी डेटा है ALU में ऑपरेशन परफॉर्म हो गए और ऑपरेशन के लिए अगेन एक टेम्पररी रजिस्टर लगता है जो कि एक्यूमुलेटर है. अब हम क्या देख रहे हैं, रजिस्टर्स. सो रजिस्टर क्या है, 6 जनरल पर्पज रजिस्टर है जो कि 8 बिट रजिस्टर है. तो दिस आर द 6 जनरल पर्पज रजिस्टर B, C, D, E, H, L. अभी आपने ये नहीं पूछा कि यहाँ पर A क्यों नहीं है, A क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये वर्ड जो भी है वो इट इज रिजर्व फॉर द एक्यूमुलेटर. ओके. सो A का मीनिंग जहां पर आता है वो एक्यूमुलेटर आता है, इसलिए यहाँ पर जो भी 6 रजिस्टर है ये स्टार्ट कहाँ से किए हैं, B से किए. ओके. देन कैन ऑल्सो बी कंबाइन एज रजिस्टर पेयर टू परफॉर्म द 16 बिट ऑपरेशन. जैसे 8 बिट रजिस्टर है लेकिन मुझे अगर 16 बिट ऑपरेशन अगर परफॉर्म करने तो यहाँ पर क्या होगा, ये 8 प्लस 8 कितना होता है, 16. सो BC ये साथ में वर्क होता है. देन DE एंड HL. ओके. रजिस्टर आर प्रोग्रामेबल, मतलब उसमें वैल्यू ऐड डिलीट वगैरह कर सकते हैं. देन एक्यूमुलेटर सिंगल 8 बिट रजिस्टर दैट इज द पार्ट ऑफ ALU. ALU मतलब ये डेडिकेटेड रजिस्टर है किसके लिए, ALU के लिए. और ये क्या है, जनरल पर्पज रजिस्टर है, B, C, D, E, H. ओके. यूज फॉर दी, अभी रजिस्टर यूज फॉर द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. द रिजल्ट इज ऑलवेज स्टोर इन द एक्यूमुलेटर. ओके. देन so this is the diagram of register. 8 bit
8 बिट H L A B C D। यहाँ पर H क्यों दिया है, यहाँ पर H क्यों दिया है, हाई एंड लो हाई एंड लो हाई एंड लो, और ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है AX BX CX D। मतलब यहाँ पर टोटल अगर 16 बिट है वो AH से डिफाइन होगा। ओके, और यहाँ पर देन अगर उसको एक्सटेंड करना है उसकी साइज तो यहाँ इसलिए यहाँ पर दिया है E। ओके, आगे बेस पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, ये भी किसके पार्ट्स है, रजिस्टर के पार्ट्स है। ओके, सो स्टैक पॉइंटर क्या है, जो भी मेमोरी है उसके अंदर भी टेम्पररी ये स्टैक अवेलेबल होता है, जहां पर आपको डेटा स्ट्रक्चर में जो भी स्टैक की डेफिनेशन पता है कि स्टैक मतलब क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो यहाँ पर टेम्पररी जो भी डेटा है, सो स्टैक ये भी एक बफर है, वहां पर क्या होगा, डेटा स्टोर होता है, और इसका जो भी यूज है क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो इस जैसे ही ये वर्क करेगा। सो इसके लिए जो भी पॉइंटर अलोकेट होता है वो आता है स्टैक पॉइंटर, जो कि पॉइंट करता है। ठीक है, देन अगेन रजिस्टर में दो है कि अगेन एक प्रोग्राम काउंटर है। तो प्रोग्राम काउंटर मतलब क्या, इज नथिंग बट द कर्सर। ठीक है, आपको पता है अभी यहाँ पर जो भी है मेरा कर्सर है, ये इट नथिंग बट द प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम कंट्रोल, जो कि क्या करता है कि आपका जो भी एड्रेस है, लोकेशन है, वो एग्जैक्टली क्या है वो यहाँ पर सेव होता है। जैसे कि अगर आप जो भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, राइट, सी में C++ में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, वहां पर क्या होता है कि आप जो भी लोकेशन है जहां से प्रोग्राम क्या होता है एग्जीक्यूट, सो वाइड मेन से हमेशा मेन से प्रोग्राम क्या होता है एग्जीक्यूट होता है। देन आपका सपोज फंक्शन कॉल होता है, सपोज एडिशन का फंक्शन कॉल होता है, सो प्रोग्राम काउंटर वहां पर क्या चला जाता है, एडिशन में चला जाता है। एडिशन का प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद प्रोग्राम काउंटर कहाँ चला आता है, अगेन मेन प्रोग्राम में चला आता है। सो प्रोग्राम काउंटर का ये काम होता है। ठीक है, so this is the register that is used to controlling the sequence of execution of instruction। ठीक है, so जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगी उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, प्रोग्राम का। मतलब ये हमेशा स्विच होगा, जैसे ही आपके प्रोग्राम का सीक्वेंस रहेगा, जैसे मैंने बताया कि void main से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सो मेन में अगर कोई फंक्शन कॉल करते तो तुरंत वो कंट्रोल कहाँ पर चला जाता है, वो एडिशन फंक्शन में, एडिशन से वो अगेन रिटर्न होता है। सो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन रहेगी उस वजह से प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, चेंज होगा। दिस रजिस्टर ऑलवेज होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने बताया कि मेन से वो प्रोग्राम का जंप किया था उसने एडिशन फंक्शन में। एडिशन में होने के बाद एडिशन प्रोग्राम, एडिशन जो भी फंक्शन है वो कंप्लीट होने के बाद रिटर्न कहाँ पर आना होता है, मेन फंक्शन में। सो वो जो भी एड्रेस है वो कौन होल्ड करके रखता है, प्रोग्राम काउंटर। ओके, सिंस इट होल्ड एन एड्रेस इट मस्ट बी एन 16 बिट वाइड। सो वो एड्रेस की साइज कितनी रहेगी, 16 बिट। ओके, नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर। सो स्टैक पॉइंटर ये भी 16 बिट रजिस्टर यूज्ड इन पॉइंट इनटू द मेमोरी। then this memory this register point to special area called the stack। memory में जो भी एक रजिस्टर है जो स्पेशल एरिया है उसको क्या बोलते हैं, स्टैक। स्टैक इज एन एरिया ऑफ मेमोरी यूज्ड टू होल्ड द डेटा दैट विल बी रिट्राइव सून। जो भी हम रिसेंटली डेटा उससे क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे। जैसे कि जो भी स्टैक की जो भी कंसेप्ट है वही यहाँ पर यूज हो कि हम क्या करेंगे, लास्ट में डेटा इन करेंगे लेकिन रिसेंटली उसको उस डेटा को क्या कर सकते, रिट्राइव कर सकते, वही फीचर ही यहाँ पर यूज होता है। देन स्टैक इज यूजुअली एक्सेस इन लास्ट इन फर्स्ट, जो अभी मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, टाइम हुआ है क्या, हेलो? यस मैम। ओके, 2 मिनट में मैं खत्म करती हूँ। सो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कंट्रोल यूनिट। अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो प्लीज ये रीड करो। फंक्शनल यूनिट माइक्रो प्रोसेसर, जो भी ALU यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेंट्रेट ही यहाँ पर ALU पर है।
सो ALU की एक IC 74181 इसी के बारे में आगे आधा यूनिट उसी के बेस पर कि ALU के जो भी ऑपरेशंस वो कैसे परफॉर्म होंगे यूजिंग द IC 7481. ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? सो प्रोसेसर की एक अगेन डेफिनेशन रिट्राइव की, देन एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस. ये डायग्राम देख लो एक बार. एड्रेस बस जो भी लोकेशन है वो लोकेशन एक बार फिक्स होगा यूजिंग द एड्रेस बस. डेटा बस क्या करेगा? डेटा को ट्रांसफर करने का काम डेटा बस का है. कंट्रोल बस का काम है क्या है? कंट्रोलिंग करना. कहाँ पर? डेटा एंड एड्रेस बस पर कंट्रोलिंग करने का काम कंट्रोल बस का है, जो कि डेटा को रीड करना, राइट करना है, होल्ड करना, ये किसका काम रहेगा? कंट्रोल बस का. देन उसके बाद हमने देखा कि दिस आर द बेसिक ऑपरेशन ऑफ, जैसे कि इनपुट आउटपुट, देन मेमोरी में डेटा स्टोर करना, ये किसका काम होता है? प्रोसेसर का. देन ये मेन कंपोनेंट है CPU, IO इनपुट, मेमोरी. देन जो भी प्रोसेसर का ऑपरेशन कैसा होता है, एक्चुअली इंस्ट्रक्शन को फेच करना, डिकोड करना एंड देन एग्जीक्यूट करना. देन इसके लिए रीड राइट साइकिल होते हैं. देन प्रोसेसर के मेन कंपोनेंट है ALU, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट. सो ALU के अंदर एक टेम्पररी रजिस्टर अवेलेबल होता है, इट इज कॉल्ड द एक्यूमुलेटर, जिसमें रिजल्ट स्टोर होता है. रजिस्टर में कितने 6 जनरल पर्पज रजिस्टर है, BCDEAHL. ओके, और इसमें अगेन 2 टेम्पररी रजिस्टर भी अवेलेबल है, स्टैक पॉइंटर एंड अगेन उसमें एक प्रोग्राम काउंटर भी अवेलेबल होता है, जो कि क्या करता है? इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंसिंग कंट्रोल करने का काम कौन करता है? प्रोग्राम काउंटर करता है. और स्टैक पॉइंटर का काम क्या है कि जो भी डेटा रिसेंटली फिर से यूज होने वाला है वो स्टोर करता है. ठीक है, मतलब वो कौन से मैनर में वर्क करेगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर से वर्क करेगा. ठीक है, सो यहाँ पर किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे.